दूर दराज से आए हुए मेरे सभी बुजुर्ग मेरे साथी, आपका बहुत बहुत आभार। मेरी इस दुखी घड़ी में आप भागीदारी बने और आप मुझे यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए। उम्मीद तो थी बहुत अच्छी संख्या में, कोई नहीं, बहुत अच्छी संख्या है। और मेरे साथ सभी मेरे साथी नई टीम है मेरे साथ, और ये नए युवा ही कुछ कर दिखाएंगे ऐसी उम्मीद है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं लोधी जाति से आता हूं और पिछड़ी जाति कही जाती है लोधी जाति, और यहाँ की संख्या इस प्रकार है। साथियों, कुछ राजनेताओं ने हमें बहका रखा है और हमें उल्टी गिनती पढ़ा रखी है। तो सभी साथियों की जानकारी के लिए बता दूं, आगे से अगर कोई राजनेता या कोई आपका अपना व्यक्ति संख्या बताकर आपको गुमराह करे तो आप प्लीज या तो मुझे कांटेक्ट करें या मेरी टीम को कांटेक्ट करें और आप इस संख्या को बताने, भले मैं उनसे बताना चाहता हूं छठा विधानसभा की। देखिए कुल संख्या है 3,91,992, ठीक है, जिसमें लोधी जाति की संख्या है 86,000, बघेल समाज की संख्या है 35,000, मुस्लिम समाज की संख्या है 50,000, ठाकुर समाज की संख्या है 35,000, जाटव समाज की संख्या है 50,000 और यादव समाज की संख्या है 35,000, वैश्य ब्राह्मण समाज की संख्या है 35,000, कुशवाहा समाज है 20,000 और जाट समाज है 15,000 और बंजारा समाज है 10,000, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जो हुआ है सोची समझी रणनीति है, और मुझे पहले भी डराया है, धमकाया है। 22 में मुझे बहुत धमकाया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने क्यों नहीं बताया उसका रीजन मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मेरे समाज थोड़ी सी और जातियों के समाज मतलब लड़ने में थोड़ी कमजोर है, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, वे किसान लोग हैं, तो वो जल्दी डर जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग मेरे साथ खड़े हो ये सोचे कल को आज इसके साथ हो रहा है, कल को मेरे साथ होगा, मेरे परिवार का मेरे बाद क्या होगा। तो मैंने इसलिए आपसे कोई बात कभी साझा नहीं की, लेकिन पानी सबसे ऊपर जा चुका है। अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हमें मिट्टी में मिला देंगे। वैसे मेरे साथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मेरा घर तोड़वाने में कोई इन्होंने कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको बता दूं, मेरा जहां मैं रहता हूं माली नगर धनीपुर मंडी के ठीक सामने मेरा घर है। वो अभी 6 महीने पहले ही नगर निगम में आया, अभी 6 महीने पहले ही नगर निगम में आया है, और सबको आया नगर निगम का बिल, मुझे भी आया। तो किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000, ठीक है। अब सबका आया, सबने संशोधन करवाया
सही मुझे समझाइए तो सही, मैं आपको किस तरह निकाल के दे दूं। लेकिन उन्होंने, उनके पास कोई जवाब नहीं, उन्होंने तो सीधा मुझे नोटिस बना दिया कुर्की का। ठीक है, मैं भी वही अधिकारियों के पास गया, मैं नगर निगम में गया, मेयर साहब के पास। मेयर साहब को मैंने अपना पूरा परिचय दिया, मैं सतीश लोधी और छला विधानसभा से आता हूं सर, और ऐसे ऐसे करके समस्या आ रही है, आप देखिए मेरा। उन्होंने देखा, मैंने मेरी फाइल लगाई भाई, फाइल लगाओ, तो मैं ये पूरे कागज पत्तर में लेकर गया। मेयर साहब ने इसकी कैलकुलेशन करी और बिल आता है 1500 रुपए महीने। जैसे साल का 3000 को यानी 6 महीने हुए तो 1500 रुपए का होना चाहिए। मेरे साहब ने कहा तो गलत हो गया, तो मगर सर इसको ठीक कराइए। बोले ठीक है, मैं आपका ये बिल ठीक करा देता हूँ। उन्होंने अपने लड़के से तत्काल बोला फोन लगाइए नगर में। हमने फोन लगाया तो अधिकारी को बोला भाई इनका ये बिल ठीक है, ठीक है सर भेज दीजिए। हमें भी नंबर दिया उनका अधिकारी का, हम गए, हमने फोन किया तो अधिकारियों ने हमें बुलाया मीनाक्षी पुल के नीचे कि भाई आप एक काम करिए, लेके यहाँ आइए। हम आ गए, 2 घंटे खराब किए हमारे, तो बोले यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप दफ्तर चलिए। हम दफ्तर गए, उन्होंने दफ्तर में जाके सीधा बोल दिया भाई आपको बिल भरना पड़ेगा। किस तरह भरना पड़ेगा, क्यों भरेंगे हम, नहीं ये तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो मगर भाई जब सबके बिल में संशोधन हुआ है, मेरे में कराइए, और आपने जो रेखा बढ़ा के भेज दिया, रीजन तो बताइए क्या कारण है। मेरा भी बिल्डिंग बनी हुई है सिर्फ 100 गज की, और वहां पे 200 गज में 3 मंजिल मकान बने हुए लोगों के, मतलब औरों को देखिए हमारा तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, अपने मेयर साहब को नंबर लगाया, हमारा उनका नंबर नहीं लगा, हमारी कोई बात नहीं सुनी। ठीक है, अब मैं तो रोड पे हूं, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो डर के बैठ जाऊं। मेरे साथ आप लोगों का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा, मैं आपको क्लियर कट बताऊं। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लोग पसंद करने लगे हैं, और आज मेरे साथ देखिए, मैंने किसी के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा, कोई किसी को मैंने स्पेशल फोन नहीं किया, ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। और साथियों, ये एकजुटता आपको दिखा दिया कि इस बार परिवर्तन तय है। और जो लोग समझते हैं कि सतीश इतना कमजोर है कि सतीश लोधी, तो गलत है।
दूंगा, यहाँ से सब छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन एक मौका तो आपको देना पड़ेगा, एक मौका बस। मैं किसी भी दल में रहूं, किसी भी संगठन में रहूं, किसी भी पार्टी में रहूं, लेकिन सर्वोपरि समाज है। और मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं जो वोट तो समाज का चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं पार्टी दल संगठनों में, लेकिन काम समाज में नहीं करते। मैं आपको बता दूं, नेताओं को कुछ सीखने की जरूरत है, वो बात सीखने की जरूरत है जिससे दल और संगठन और पार्टियों में वैल्यू बनती है। अरे आप अपनी समाज में काम करिए, आप अपने क्षेत्र में काम करिए, आप अपनों में काम करिए, आप तो राजा में सही बन जाओगे। ये बड़े बड़े लीडर जो है वो इस बात को नहीं समझते कि ये हमारे जो गांव देहात में लोग रहते हैं यही राजा बनाते हैं और यही असली राजा है। वो तो राजा दिखा रहे थे 5 साल का विचार होता है उनका, केवल 5 साल का, लेकिन ये जनता हमेशा की राजा है। ये जिसको छूने उसको राजा बना दे, जिसके पीछे लग जाए उसको राजा बना दे, और जिसके पीछे लग जाए उसको रंग भी बना दे। आपका आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो राजा है। जो आपका शोषण करेगा उसको मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। और साथियों, एक बात हमारे भाई ने बहुत अच्छी कही कि ये ताला केवल सतीश लोधी के घर में नहीं लगा, ये तुम्हारी राजनीति पे ताला लगाने का प्रयास है। इस बात को कान खोल कर सुन लो, ये छन्ना की राजनीति पे ताला लगाने का प्रयास है, क्योंकि सबके सब गुलाम बने पड़े हैं। ये तुच्छ सा बालक हमें चुनौती देता है। इनकी दिमाग में ये था कि इसके पास तो अमेज है यार, क्या करेगा, इसकी औकात क्या है, इसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है। लेकिन 1 जनवरी 2026 को मेरे माननीय साथी, मेरे सम्मानित साथी क्षेत्र से गए और इसका वीडियो ऐसे ही शोरूम से बाहर निकली, वीडियो बनाई, रील बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी। लोगों को रात में नींद नहीं आई भाई, उनको नींद नहीं आई, उनकी बेचैनी इस तरह बढ़ गई कि उन्होंने ये सोचा कि बस इसको किसी तरह यही रोक लो, यही स्टॉप लगा लो, वरना ये अब नहीं मानेगा। और मैं मालूम कैसे, मुझे कैसे चैन पड़ जाए, मेरी इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी या कोई किसी की नहीं सुनता, या अधिकारी है किसी की काम करने के राजी नहीं है। क्या यही चलेगा? अगर सतीश मोदी नहीं होता तो सबके सब एक टाइम में लगे होते। आज कम से कम सतीश मोदी आवाज तो उठाता है, और यही आवाज उठाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना जोर लगा ले, इनकी मर्जी में जो आए वो कर ले, लेकिन ये लोधी नहीं मानेगा। ये लोधी लोहे का बना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो जैसा करेगा वैसा ही बनेगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं आपके समक्ष बात रख देना चाहता हूं, बाद में मुझे कोई ये मत कहना कि इसके साथ
बाबूजी आपने ही बनाया था। और बाबूजी भी कहकर गए कि ये भाजपा पिछड़े वर्ग को स्वीकार नहीं करती। क्या मेरी बात गलत है? तो हम क्यों किसी ऐसे दल में पड़े हैं जहां हमें लातों घुसे पड़ रहे हैं भाई? अरे वो कहते हैं ना कहावत का कोई बड़ा बोलो क्या बोलो तो जहां पड़ो। तो हमारे बड़े बोलो पहले जाना कर लेते हैं। आप अगर जाग सको तो जाग जाओ। और देखिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपको क्लियर बता दूं बात, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। और आप सब लोग बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं आपसे